गाइस, आज के इस वीडियो में आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। तो अगर एक पावरफुल और रियल लाइफ स्टोरी सुननी है और अपने रोंगटे खड़े करने हैं तो ही इस वीडियो को देखना। सोचो तुम एक प्लेन में हो और अचानक इंजन बंद हो जाए, तुम समंदर के ऊपर गिरो, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी और नीचे सिर्फ मौत, लेकिन तुम फिर भी बच जाओ। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 30 दिन और फिर ऐसे ही समंदर में 47 दिन बीत जाए, ना खाना, ना पानी और ना कोई उम्मीद। 47 दिन बाद भी तुम्हें बचाया नहीं जाए, बल्कि तुम्हें पकड़ लिया जाए दुश्मनों के हाथों और फिर जेल में फेंक दिया जाए। हर रोज इतना मारा जाए कि तुम्हारी रूह कांप जाए। अब बताओ, तुम में से कौन कौन ऐसा होगा जो उस वक्त मौत की भीख नहीं मांगेगा, जो टूटेगा नहीं? शायद कोई भी नहीं, लेकिन एक इंसान था जो टूटा नहीं, जिसे बचपन में स्कूल से निकाला गया था, जो इतना बिगड़ चुका था कि पुलिस उसके पीछे दौड़ती थी। लेकिन ऐसे ही भागते भागते, दौड़ते दौड़ते वो ओलंपिक ट्रैक तक का सफर पूरा कर लेता है, जहां दुनिया के सबसे तेज इंसान दौड़ते हैं और ओलंपिक में अपना एक अलग ही इतिहास बना देता है। और यही वो इंसान होता है जो वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी और जापान के खिलाफ युद्ध लड़ता है, दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह हिटलर के अगेंस्ट लड़ता है। देखो, इस इंसान की कहानी हमें ये बताएगी कि इंसान की ताकत उसके शरीर में नहीं, बल्कि उसके हौसले में होती है। ये कहानी है ओलंपिक रनर लुइस जैम्फरिनी की, जो टूट सकती थी लेकिन फिर भी अनब्रोकन बन गई। तो कहानी की शुरुआत होती है 1917 से, जब दुनिया जंग के धुएं में लिपटी हुई थी और अमेरिका की गलियों में विदेशी बच्चों को ताने मिलते थे, इज्जत नहीं। उन्हीं गलियों में टोरेंस नाम के एक छोटे से शहर में एक कमजोर सा दिखने वाला लड़का जन्म लेता है। नाम था लुइस जैम्फरिनी। वो इटालियन था और उसी वजह से उसके नाम का मजाक उड़ाया जाता था। स्कूल में बच्चे उसका नाम बिगाड़ते और टीचर्स उसे गलत नजरों से देखते। वो शर्मिला था, लेकिन अंदर एक आग थी जो अभी दुनिया ने देखी नहीं थी। हर दिन उसका बचपन एक नई लड़ाई से गुजरता। कोई उसके लंच बॉक्स से खाना छीन लेता तो कोई उसके पहनावे पर हंसता, लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई तो वो खुद से लड़ रहा था। क्यों मैं सबके लिए मजाक हूँ? क्या मैं भी कभी कुछ बन पाऊंगा? कुछ ऐसे ख्याल उसके दिमाग में चलते। और जब कोई इंसान बार बार टूटता है ना, तो या तो वो चुप हो जाता है या फिर बगावत कर बैठता है। लुइस ने दूसरा रास्ता चुना। धीरे धीरे लुइस टोरेंस की गलियों का बैड बॉय बन गया। शराब पीना, सिगरेट चुराना, लड़ाई झगड़ा करना, दुकानों में चोरी और फिर पुलिस की गाड़ी से बचकर भागना, यह उसकी रोज की कहानी बन चुकी थी। उस उम्र में जहाँ बच्चे स्कूल बैग लेकर क्लास जाते हैं, लुइस पाँव में चप्पल और जेब में चाकू लेकर सड़कों पर घूमता। उसके माता पिता परेशान थे, स्कूल उसे निकाल चुका था और पुलिस उसे गुनहगार मान चुकी थी। लेकिन एक इंसान था जिसको अभी भी लुइस में एक आग दिखाई देती थी, जिनको लगता था कि लुइस एक फील्ड में कुछ बड़ा फोड़ सकता है, और वो था लुइस का बड़ा भाई पीट जैम्फरिनी। पीट को पता था कि लुइस सिर्फ भटका हुआ है और भटके हुए हर लड़के के अंदर कहीं ना कहीं एक जुनून जरूर छिपा होता है। पीट ने लुइस को समझाया, लेकिन वो नहीं समझा। और फिर एक दिन पीट ने चिल्लाकर लुइस से कहा कि तू दुनिया से भाग रहा है लुइस, लेकिन यही वक्त है दुनिया के सामने भागने का। ट्रैक पर उतर और दिखा दुनिया को कि तू क्या चीज है। बता सबको कि तू लूजर नहीं, एक विनर है। अपने भाई की बात सुनकर लुइस ने पहली बार अपने गुस्से को, अपनी एनर्जी को एक डायरेक्शन दी, और वो डायरेक्शन थी रनिंग ट्रैक। शुरुआत आसान नहीं थी। टोरेंस हाई स्कूल में जब उसने पहली बार ट्रैक पर कदम रखा तो सबने हंसी उड़ाई, अरे ये तो गुंडा है, ये क्या दौड़ेगा। लेकिन लुइस ने कुछ और ही सोचा था। पहले दिन पहली रेस में वो हार गया, लेकिन दूसरी बार उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। रोज सुबह 5 बजे उठना, ट्रेनिंग करना, पैरों में छाले, शरीर में थकावट, लेकिन हौसलों में आग। और फिर साल 1934 में एक ऐसा दिन आया जब लुइस ने हाई स्कूल माइल का नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया। वो भी ऐसा रिकॉर्ड जो कई सालों तक नहीं टूटा। लुइस अब एक सेंसेशन बन चुका था। अमेरिका के स्पोर्ट्स अखबारों में उसका नाम छपने लगा। टोरेंस का वही लड़का जिसे कभी पुलिस खोजती थी, अब वो ओलंपिक टीम में अपनी जगह बना रहा था। और फिर आया 1936 का बर्लिन ओलंपिक्स। एडोल्फ हिटलर की मौजूदगी में लुइस जैम्फरिनी ने 5000 मीटर रेस में हिस्सा लिया। वो उसका पहला ओलंपिक था और उसकी उम्र सिर्फ 19 साल थी। लेकिन जो उसने आखिरी 400 मीटर में किया ना, वो पूरी दुनिया ने देखा। लुइस ने आखिरी लैप में ऐसा स्पीड मारा कि पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। वो एक एक एथलीट को पीछे छोड़ता चला गया और उस समय का फास्टेस्ट फाइनल लैप बनाकर इतिहास रच दिया। क्या सोच रहे हो? ये वही लड़का था जो एक जमाने में चोरी करता था, लेकिन आज इतिहास बना चुका था। अमेरिका का प्राइड, टोरेंस का हीरो और पीट जैम्फरिनी की मेहनत का सही जवाब बन चुका था। लेकिन शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं था। किस्मत के पास अभी इससे भी बड़ी रेस बाकी थी, क्योंकि लुइस की जिंदगी अब ट्रैक से हटकर टर्बुलेंस में जाने वाली थी। क्योंकि अब उसे बुलाया जाता है वर्ल्ड वॉर 2 के लिए, जहाँ रेस में हार का मतलब सिर्फ हार नहीं होता, बल्कि मौत होती है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुँच जाती है जहाँ मैदान नहीं, आसमान में जंग होती है, जहाँ दुश्मन गोलियां चलाता है और उम्मीदें खून से भीग जाती है। लुइस जैम्फरिनी इस बार भी दौड़ रहा होता है, लेकिन अब जीतने के लिए नहीं, बल्कि जिंदा रहने के लिए। साल 1941 जब पर्ल हार्बर पर हमला हुआ और अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 में एंट्री ली, तब लुइस को भी बुलावा आया। अब भी उसे अपनी दौड़ देश के लिए ही लगानी थी, लेकिन इस बार ट्रैक नहीं
बल्कि आसमान था। लुइस ने एयरफोर्स ज्वाइन की और एक B-24 बॉम्बर में बैठकर जापानीज बेस पर हमला करने लगा। लेकिन यह युद्ध था और युद्ध में कोई ट्रैक नहीं होता, कोई फिनिश लाइन नहीं होती। यहाँ बस एक सवाल होता है, क्या तू जिंदा बचेगा? दिन था 27 मई 1943, जब उनका प्लेन पैसिफिक ओशियन के ऊपर उड़ रहा था। लेकिन अचानक से प्लेन का इंजन फेल हो जाता है और फिर पूरी की पूरी टीम समंदर में क्रैश कर जाती है। पानी के थपेड़े, चारों तरफ प्लेन के टुकड़े और प्लेन क्रैश होने की वजह से सारे लोग मारे गए। सिर्फ 3 लोग बचे, लुइस, फिल और मैक। अब यहाँ से शुरू होती है जिंदगी की सबसे लंबी रेस। 47 दिन तक समंदर के बीचों बीच एक छोटे से लाइफ राफ्ट में बिना खाना, बिना पानी और सिर्फ उम्मीद के सहारे। पहले दिन भूख लगी तो जो थोड़ा बहुत खाने का सामान था वो खा लिया, लेकिन दूसरे दिन सूरज की तपिश ने चमड़ी जला दी। तीसरे दिन शार्क ने नाव के चारों तरफ चक्कर लगाने शुरू किए और चौथे दिन आसमान से गोलियां बरसने लगी। जापानीज प्लेन की गोलियों की रफ्तार ने उनकी राफ्ट को छलनी कर दिया, लेकिन वो किसी तरह से बच गए। लुइस का हौसला अभी भी टूटा नहीं था। वो हर सुबह खुद से कहता कि मैं ओलंपिक का रनर हूँ, मैं हार नहीं मान सकता। दिन बीतते गए, 2 दिन, 4 दिन और ऐसे करते करते पूरे 30 दिन बीत गए। मैं भूख से मर गया, फिल बेहोश हो गया, लेकिन लुइस अभी भी राफ्ट के एक कोने में बैठा था। सूजा हुआ शरीर, जली हुई चमड़ी, लेकिन आंखों में अब भी जुनून। और फिर 47वें दिन जापानी नाव ने उन्हें देखा। लेकिन ये रेस का अंत नहीं था, ये तो अब एक नए नर्क की शुरुआत थी, क्योंकि जापानीज तो उनके दुश्मन थे। इसलिए लुइस को पकड़कर जापानीज प्रिजन कैंप भेजा गया, जहाँ इंसानों को जानवरों से भी बदतर हालात में रखा जाता था। दिन भर मजदूरी, पिटना, गालियाँ खाना, भूखा रहना और सबसे बुरा एक ऑफिसर था जिसका नाम था द बर्ड। वो लुइस को रोज मारता, सिर्फ इसलिए क्योंकि लुइस एक ओलंपियन था और अमेरिका की शान बन चुका था। द बर्ड चाहता था कि लुइस टूट जाए। लुइस खुद कहता है कि उसने मेरी हड्डियां तोड़ी, लेकिन मेरा हौसला नहीं। कहीं ना कहीं शायद लुइस के दिमाग में चल रहा होगा कि मैं जिंदा रहूंगा, ताकि एक दिन मैं अपनी कहानी दुनिया को बता सकूं। मैं टूटूंगा नहीं, क्योंकि मैं अनब्रोकन हूँ। 2 साल तक लुइस उस नर्क से गुजरता रहा। बीमारी, भूख, जुल्म और उसका मेंटली टॉर्चर होता रहा, लेकिन वो जिंदा रहा। और फिर आया वो दिन जिसका लुइस को इंतजार था। 2 सितंबर 1945 वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ और लुइस को रिहा कर दिया गया। लेकिन अब वो एक सर्वाइवर बन चुका था, एक ऐसा इंसान जो ट्रैक से लेकर टॉर्चर तक हर रेस में जीता। लेकिन भाई कहानी यहाँ पर भी खत्म नहीं हुई, क्योंकि लुइस की असली जंग अब शुरू होने वाली थी। और ये उसके अंदर की जंग थी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जो एक तरह की बीमारी है जिसमें इंसान अपने साथ हुए हादसों को भूल नहीं पाता है। वो बार बार उसे याद आते हैं। लुइस अब बाहर की जंग जीत चुका था, लेकिन अब उसके अंदर तूफान मचा हुआ था। लुइस जब युद्ध से घर लौटा तो हर कोई उसे हीरो कह रहा था, मीडिया उसके फोटो छाप रहा था, लोग उससे हाथ मिलाने को तरस रहे थे। लेकिन सिर्फ लुइस जानता था कि उसकी असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है, क्योंकि उसको रातों में नींद नहीं आती थी। हर सपने में द बर्ड उसकी तरफ बढ़ता था, जो कि उस जेल का ऑफिसर था। उसे लगता था जैसे कि हर चीख, हर थप्पड़, हर चोट वो फिर से जी रहा है। लुइस PTSD से जूझ रहा था। जो इंसान कभी ओलंपिक के ट्रैक पर दौड़ता था, अब वो शराब की बोतल के पीछे भागने लगा था। शराब उसका दर्द भुलाने की दवा बन चुकी थी। वो चिल्लाता, चीजें तोड़ता, अपनी बीवी पर गुस्सा करता, यहाँ तक कि उसकी शादी भी टूटने के कगार पर आ चुकी थी। और धीरे धीरे लुइस खुद को खोता जा रहा था। कहानी यहाँ पर खत्म हो सकती थी, लेकिन लुइस की कहानी खत्म होने के लिए बनी ही नहीं थी। 1949 एक दिन उसकी बीवी सिंथिया उसे एक चर्च में ले गई, जहाँ एक फादर बिली ग्राहम स्पीच दे रहा था। लुइस ने पहले तो सुनने से इनकार कर दिया, लेकिन यार कुछ तो था उन शब्दों में जिन्होंने लुइस को बदल डाला। वो शब्द थे, Forgiveness is not for the one who hurt you, it's for the one who's been hurt। सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो इसका मतलब है कि जब कोई हमें हर्ट करता है, हम अंदर से टूट जाते हैं। गुस्सा, दर्द और नफरत हमारे अंदर भर जाता है। लेकिन अगर हम उन्हें माफ नहीं करते तो उल्टा ये बर्डन हमारे ही दिल में रहता है और हम ही उस चीज को सोच सोच कर सफर करते रहते हैं। लेकिन अगर हम उसे माफ कर दें तो हम वो सब भूल जाते हैं। और ये शब्द लुइस के दिल पर लग गए थे। लुइस उस दिन घर आया, अकेला बैठा, अपनी आंखें बंद की और पहली बार द बर्ड को माफ कर दिया। और फिर लुइस ने अपने दर्द को ताकत में बदला। वो एक मोटिवेशनल स्पीकर बन गया। स्कूल, चर्च, कैद खानों में जाकर अपनी कहानी सुनाता, लोगों को बताता कि टूटना मंजूर है लेकिन हारना नहीं। लुइस की ये कहानी सिर्फ जंग में जिंदा रहने की नहीं थी, बल्कि ये एक इंसान की कभी टूटकर ना बिखरने की कहानी है। एक ऐसा इंसान जो अनब्रोकन इसलिए बना क्योंकि उसने कभी हार नहीं मानी, वो कभी टूटकर नहीं बिखरा। अब जरा सोचो, जिस इंसान को पूरी दुनिया ने खत्म मान लिया था, जिसने युद्ध देखा, जुल्म सहा और फिर अपनी ताकत को भी वापस पाया, क्या तुम्हारे अंदर भी वैसी ही कोई आग है? क्या तुम भी अनब्रोकन बन सकते हो? लुइस की कहानी इतनी जबरदस्त थी कि हॉलीवुड भी इसे अनदेखा नहीं कर सका। 2014 में अनब्रोकन नाम की एक फिल्म आई, जिसे मशहूर एक्ट्रेस एंजेलिना जोली ने डायरेक्ट किया।
इस फिल्म ने दुनिया भर में करोड़ों लोगों को इंस्पायर किया। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक रिमाइंडर थी कि इंसान सिर्फ हड्डियों और मांस का पुतला नहीं होता, वो हिम्मत, हौसले और उम्मीद का नाम है। 2015 में लुइस जैम्फ्रिनी की मौत हुई। लुइस ने हमें सिखाया है कि जिंदगी में तूफान आएंगे, लोग नीचे गिराएंगे, लेकिन अगर हौसला जिंदा है तो कोई ताकत तुम्हें ब्रेक नहीं कर सकती, क्योंकि कुछ लोग टूटने के लिए बने ही नहीं होते, वो अनब्रोकन होते हैं। तो दोस्त, अब फैसला तेरा है, तू लुइस जैसा बनेगा या फिर हालातों से हार मान जाएगा। कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।